जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसके 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। भजन संहिता 18 जिस प्रकार हम पहले से ही विचार करते आए हैं, परिस्थितियों पर विजय का गीत होकर भजन लिखने वाला यहाँ पर अपने अनुभवों को प्रकट करते हुए, प्रस्तुत करते हुए इस बात का वर्णन करता है कि वह विजयी है। हालांकि परिस्थितियाँ कई बार परेशान करने वाली है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, परंतु मैं परमेश्वर का भक्त हूँ और अपने जीवन में मैं विजय को अनुभव कर रहा हूँ। डर है, भय है, परेशानियाँ हैं, यह नहीं कि मैं बहुत ही आराम का जीवन बिता रहा हूँ, परंतु इन सब परिस्थितियों में अंततः मैं ही विजयी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही मेरे लिए छुटकारे का कारण है। वही है जिसकी ओर मैं ताक सकता हूँ, वही है जो मेरा छुटकारा है, और वही परमेश्वर है जो मेरे लिए सुरक्षा का स्थान है। और इस 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक भजन लिखने वाला उस सुरक्षा के स्थान को वर्णन कर रहा है। हर आयत में 16, 17, 18, 19 उन आयतों में हम उस सुरक्षा के स्थान की खूबी को देखते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया, 16वीं आयत में परमेश्वर थामने वाला होकर हम पहचान सकते हैं। 17वीं आयत में परमेश्वर छुड़ाने वाला है। 18वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर परमेश्वर शरण देने वाला है, वो हमारा आश्रय है, इस प्रकार भजन लिखने वाला कहता है। 19वीं आयत में परमेश्वर प्रसन्न होने वाला, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है या प्रसन्नचित है, इस बात को भजन लिखने वाला कह रहा है। 18वीं आयत में वो कहता है, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े। विपत्ति शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर, उसका मतलब है झुक जाना या पीड़ित हो जाना, सताया जाना या नाश हो जाना। अब दाऊद के जीवन में वो अनुभव तो बहुत है। हम उस इतिहास की किताबों में दाऊद के उन अनुभवों को, विपत्तियों के अनुभव को हम देखते हैं। दाऊद के परिवार की ओर से जो विपत्तियां उस पर आई, उसके पाप के कारण जो विपत्तियां उस पर आई, शत्रुओं के द्वारा जो विपत्तियां उसके ऊपर आई, ये सारी बातों को दाऊद अपने अनुभव में जानकर इस बात को कह रहा है। और यह विपत्ति उस समय जब वह और भी परेशान है, वह विपत्ति के दिन, और वो विपत्ति वहां पर शत्रु के द्वारा जो बलवंत है उसके द्वारा ये विपत्ति का समय उस पर आ पड़ी है। और वहां पर वो कहता है, ऐसे विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े। वह जो रोकने वाले, वहां पर वो शब्द जो है वो रोकने वाले, अंग्रेजी में भी वो शब्द का प्रयोग हम वहां पर देखते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, दे केम अपॉन मी इन द डे ऑफ माई कैलामिटी, या दूसरे शब्दों में केजेवी में जैसे लिखा हुआ है, दे प्रिवेंटेड मी इन द डे ऑफ माई कैलामिटी। उन्होंने रोका मुझे, उन्होंने मुझ पर रोक लगाया। और वह रोक जो आ पड़े जो शब्द है वहां पर हिंदी में, उसका मतलब यह है जो लोग अपने आप को सामने ले आते हैं, जो रोकने वाले अपने आप को सामने ले आते हैं। मूलतः वो शब्द का प्रयोग वो सामने आने वाले सहायता के रूप में या सहायता करने के लिए आने वालों के विषय में कहा गया है। परंतु दाऊद यहां पर जब उस शब्द का प्रयोग करता है, वह उनके बारे में कह रहा है जो अपने आप को सामने लाकर रोकते हैं, भलाई को रोकते हैं, और तुम्हारे ऊपर विपत्ति के पढ़ने के लिए वो और भी ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रकार के लोग। अब दाऊद ने उस बात का प्रयोग या उन शब्दों का प्रयोग इसी भजन के 5वीं आयत में करते हुए हम पाते हैं। वहां पर लिखा है 5वीं आयत, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे।
मृत्यु के फंदे ने मुझे रोक लिया था। तो उस प्रकार का अनुभव जहां पर मौत का सामना अपने जीवन में वह किया है, और दाऊद कहता है वैसी परिस्थिति में मेरे जीवन में क्या है, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। यहोवा परमेश्वर मेरा शरण है, वह मेरा सहारा है। मेरे प्यारों, उससे अच्छा सहारा हम कहां प्राप्त कर सकते हैं जहां परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं। कुछ उसी प्रकार की बात भजन 46 में हम पढ़ते हैं। उसकी पहली आयत में जब भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मिलने वाला सहायक, एक ऐसा सहायक जहां हमें सहायता की जब जरूरत होती है उस समय हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भजन संहिता 118 में आते हैं, वहां पर 6वीं आयत में कहता है यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय और उसकी 6वीं आयत में उसका उद्धरण हम देखते हैं, और वहां पर कहता है प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरा सहायक वह परमेश्वर। प्यारों, वो सहायक आज भी हमारे लिए जीवित है। वो सहायक, वो प्रभु यीशु मसीह अच्छा महायाजक होकर जो हमारे लिए इस संसार में उतर आया और हर समय हमारी मदद के लिए जो तैयार रहता है। ठीक समय पर हम उसके पास मदद के लिए पहुंच सकते हैं। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो हमारे विषय में, हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता कर सकता है। उस महायाजक के पास हम सहायता को ले सकते हैं। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता और मदद करे। इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।